हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एनपीसी। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जीएसईबी और सभी बोर्ड के जो इम्पोर्टेंट थियरीज़ हैं क्लास 12th चैप्टर वाइज। एंड थ्योरी के बाद में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे वन बाय वन। ओके, सो टुडे वी विल सी important theories, important PYQs of chapter first and chapter second. Okay, chapter first electric charges and fields से start करते हैं। So इन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे जो इम्पोर्टेंट हैं, वो आप करके जाना है। ठीक है, आपको करके जाना है तो 100% ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टेट इट्स एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक चार्ज की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सभी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसकी यूनिट्स क्या हैं, यूनिट्स डायमेंशन फार्मूले सभी के जितने भी इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इन सभी की यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला आपको करके जाना है। ओके, देखिए सेकंड क्वेश्चन है कूलम्ब्स लॉ, आपको बताना है उसका जो भी फार्मूला है, स्टेटमेंट है, वो देना है। एंड वेक्टर फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स यूनिट एसआई यूनिट आपको बतानी है। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल एंड इक्वेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन है। अगर आपको इस डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं, उसमें भी ये अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। देन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ हमेशा आती है। ठीक है, और एक रीज़न आता है जिसमें ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते। ओके, तो उसका भी रीज़न आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको प्रिपेयर करके जाना। वाई इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है। ठीक है, इसका रीज़न आपको बताना है। एंड देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, गॉस लॉ और गॉस लॉ की एप्लीकेशंस, तीनों एप्लीकेशंस एक बार देख लेना, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज द इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ओके, ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर फर्स्ट के। अब चैप्टर सेकंड के देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस में सबसे पहले तो आपको पोटेंशियल के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, इसका एसआई यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल है तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी, ये थ्री बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके चैप्टर सेकंड के। तो इन तीनों के बारे में आपका नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द रिलेशनशिप, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप आपको बताना है। एंड देन कैपेसिटेंस के बारे में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन भी आता है, और इसमें एक जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला है वो कॉन्सेप्ट भी आता है, तो ये दोनों आप करके जाना। ठीक है, एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसका भी एक डेरिवेशन है जो मैंने करवाया है, तो वो आपको प्रिपेयर करके जाना है। ओके, एंड टू यूजेस ऑफ कैपेसिटर, जनरल क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, यूजेस ऑफ कैपेसिटर। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाना है। न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैं आपको बुक में, एनसीईआरटी की बुक में ही बता दूंगी कि क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लिए आप ये वाले क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।